जय हिंद एवरीवन। जैसा कि एमपी में जितने भी एग्ज़ाम है, पुलिस है या फिर व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम है, उनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्ज़ाम जो है आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा। तो आज हम कर रहे हैं एमपी पुलिस एसआई का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे क्या आया था और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बोली पश्चिमी उपभाषा से संबंध नहीं रखती है? तो आपको देखने को मिलेगा बघेली। बघेली जो है पश्चिम की तरफ नहीं बोली जाती। बाकी जो है बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया और ब्रजभाषा जो है पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिलेगी। बघेली बोली पूरी भी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ शामिल है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के लिए आपको ध्यान में रखने 351 में जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उनका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है। हिंदी का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखने को मिलेगा व्यंजन व्यंजन की अंतिम ध्वनि जो है हलंत युक्त होती है। व्यंजन वर्णों के शुद्ध रूप को दर्शाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जब व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उनकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी के किस विद्यालय में उठाया गया था? तो ये देखने को मिलेगा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण और वर्तनी सुधार से संबंधित प्रश्न और प्रस्ताव सबसे पहले आधिकारिक रूप से उठाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास का है, जो कि चिश्ती सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो वे भारत में स्थापित होने वाली पहला सूफी सिलसिला थे और भारत में उनका सिलसिला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से प्रारंभ हुआ। तो सही है। सेकंड क्वेश्चन है, उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य निजामुद्दीन औलिया को समा की परंपरा को औपचारिक रूप से देने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त। तो ये भी सही बात हो जाएगी। उनका आर्थिक आधार मुख्य ज़कात और राज्य द्वारा प्रदत्त खानकाह की भूमि थी, जिससे वे शासकों पर निर्भर थे। तो ये जो है आपको गलत देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे परिवार के लोगों का जीवन सुखी होता है। इस वाक्य में लोगों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय दीजिए। तो व्याकरण की दृष्टि से आप अगर देखोगे तो जो है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन और स्त्रीलिंग, मतलब छोटे परिवार जो है जातिवाचक आ जाएगा। लोग एक जातिवाचक संज्ञा देखने को मिल जाएगी जो कि बहुवचन और पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त है का जो है विभक्ति उनके संबंध कारक का होने का स्पष्ट कराता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इंग्लिश का होने वाला है। चूज द ऑप्शन विद द मॉडल दैट मोस्ट सुटेबल, कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन माय ब्रदर एंड आई वर चिल्ड्रन वी स्पेंड आवर्स बिल्डिंग द ट्री हाउस इन द फॉरेस्ट बिहाइंड आवर होम। तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो आई बर है, तो पहले तो बर है तो बिल तो आएगा नहीं। यहाँ पर बर आया है, पास्ट की बात हो रही है जो कि रिपीटेड और एक्शन को व्यक्त कर रहा है, तो वुड का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आई वर चिल्ड्रन वी वुड स्पेंड आवर्स बिल्डिंग ट्री हाउस इन द फॉरेस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द ऑप्शन वेयर द सफिक्स हुड इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ। तो आपको देखने को मिलेगा स्टेज ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो अडल्टहुड। अडल्टहुड जो है व्यस्तता जीवन की एक अवस्था है को दर्शाता है, जबकि ब्रदरहुड संबंध और लाइवलीहुड जो है संभावना और फॉल्सहुड जो है स्थिति को दर्शाता है। ये तो ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछा गया है। जब राज्य की विधानमंडल सत्र में नहीं होता तो भारतीय राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपने देखा होगा राज्य की मंडल में सत्र नहीं होता तो जो है फिर राज्यपाल जो है भारत मतलब अपने यहाँ जो भी संविधान है उसके अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो जो लिखा है 213 अनुच्छेद में आपने को देखने को मिलेगा। जब राज्य विधान मंडल सत्र में ना हो तब राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में भारत में आयोजित 22वें
भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य तकनीक सहयोग आयोग सत्र रूसी पक्ष से सह अध्यक्षता किसने की है। हालांकि ये तो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। आंद्रेई बेलाउयुसाव। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विलोम शब्दों के सही जोड़े को चुनिए। तो विलोम शब्द के सही जोड़े बताना है आपको। बाल बच्चे, देखभाल, अता पता नहीं, लेकिन परोक्ष और प्रत्यक्ष जो है आपको देखने को मिलेगा विलोम शब्द है। बाकी जो है सब समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होमोनिम विच इज कैपिटल। कैपिटल का होमोनिम नहीं है पूछा है। तो अ बिल्डिंग वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेथ पेनल्टी, wealth or money used for investment, the city that is the seat of the government। तो कैपिटल जो होता है उसमें नॉट बोला है, तो अपना आंसर आ जाएगा अ बिल्डिंग वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स, उसको बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हम कैपिटल। बाकी को जो है विधानमंडल की इमारत को जो है कैपिटॉल ओ के साथ दर्शाया था, जबकि कैपिटल की राजधानी जो है सीट ऑफ गवर्नमेंट, धन, वेल्थ तथा मृत्यु दंड को भी कैपिटल बोलेंगे, तो है ना। तो अपना आंसर ए वाला आ जाएगा, क्योंकि डेथ ऑफ पेनाल्टी को भी कैपिटल बोलते हैं और इन सबको भी सीट ऑफ द गवर्नमेंट को भी कैपिटल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये आपको दिखाई देगी, यह वास्तविक होगा और बड़ा होगा और सी से परे स्थित होगा। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या विशिष्ट स्थितियों में रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक, आवर्धित और वक्रता केंद्र से परे होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मैग्नीज के भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, फिर भी वे मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा धारवाड़, जो कि मध्य प्रदेश में मिल जाएगी आपको, धारवाड़ जो है श्रेणी है। भारत में मैग्नीज का मुख्य सबसे समृद्ध अयस्क भंडार जो है धारवाड़ क्रम की प्राचीन कायांतरित चट्टानों से संबंध है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति जो कि इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं, 2025 में भारत की ओर से किस इकाई ने भाग लिया है। तो पैरासूट रेजिमेंट ने भाग लिया था। ये भी जो है पुराना क्वेश्चन है, पर ध्यान में रखना है किसके साथ होता है, भारत और इंडोनेशिया के साथ। माइक्रोस्पोरोजेनिसिस लघु बीजाणु जनन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि परागकणों का उसमें निर्माण होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा परागकणों का निर्माण। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों या लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइलों को सर्वर पर अपलोड करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो ये है SFTP, जिसका फुल फॉर्म होता है SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र के लिए SSH इंक्रिप्शन का प्रयोग होता है, जिसमें डेटा पूरी तरह सुरक्षित और गुप्त होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, URL का कौन सा भाग जो है ऑप्शनल होता है। तो पोर्ट नंबर आपको ऑप्शनल देखेगा। URL में पोर्ट नंबर वैकल्पिक होता है, क्योंकि ब्राउज़र प्रोटोकॉल के आधार पर डिफ़ॉल्ट पोर्ट स्वतः चुन लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रोल पैनल में ईज ऑफ एक्सेस का कार्य क्या है। तो ईज ऑफ एक्सेस में आपको देखने को मिलेगा दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं का प्रबंधन करना। विंडोज़ ईज ऑफ एक्सेस सेंटर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर को जो है सुलभ बनाने हेतु सेटिंग प्रदान करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2025 में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज को वाणिज्यिक सेवा के लिए कहाँ से रवाना किया गया था। तो ये किया गया था वाराणसी में। ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विंध्य प्रदेश उप राज्यपाल के क्षेत्र बनने के बाद उसके मुख्यमंत्री कौन बने। तो उसके मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने थे पंडित शंभुनाथ मिश्र। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया था पहले। 1952 में विधान प्रदेश में विधानसभा गठन और उपराज्यपाल शासन के तहत पंडित शंभुनाथ विंध्य जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी सिस्टम शुरू किए गए महीने स्किल सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है। तो
यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मनसबदार का वेतन वर्ष उस महीने की संख्या के आधार पर तय होता था जितने समय उसका दस्ता पूरी तरह तैयार रहता था। तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रक्रिया सिनगेमी को किस रूप में जाना जाता है? तो सिनगेमी को जो है युग्मकों का संलयन, सिनगेमी नर और मादा युग्मकों के रूप में पूर्ण निषेचन प्रक्रिया को कहा जाता है, जिससे युग्मनज जो है जायकोट का निर्माण करता है ना, युग्मनज जिसको बोलते हैं। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो यहाँ आपको वुड देखने को मिलेगा, तो यहाँ बिल से स्टार्ट होगा, तो ही सेड आई विल हेल्प यू। बिल का क्योंकि इनडायरेक्ट में करेंगे तो वुड आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे आप जो है तुरंत निकाल सकते हो। डायरेक्ट स्पीच की प्रथम आई इतना तो ध्यान में नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में नर्मदा नदी की किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? भारत में जो है नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियों के बीच में। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द टैक्स का प्रकार नहीं है? तो टैक्स जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बैट है। बैट भी एक तरह का टैक्स है ना। तो सब्सिडी लेकिन नहीं है, सब्सिडी तो अलग से छूट दी जाती है, वो है सब्सिडी की सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायक छूट है, ना कि टैक्स है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 से 19-20 2019-20 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल अनुमानित मार्ग लंबाई कितनी थी? तो ये आपको देखने को मिलेगा 67,1956 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कुल लंबाई जो है 67,956 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से परमाणु द्रव्यमान की सही इकाई कौन सी है? तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई आपको पता रहना चाहिए, ये है AMU से दर्शाते हैं इसको, है ना, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये भी ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जीव जंतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घोड़ा हड़प्पा कला और मिट्टी की मूर्तियों में एक प्रसिद्ध और बार बार दर्शाया गया पशु था। तो सही है ये। कुंवड़ बाला बैल मोहरों का एक प्रमुख आकृति था, ये गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में मुर्गी के प्रमाण मिले, ये तो नहीं है, हालांकि इसको देखना पड़ेगा, एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा एक बार बार दर्शाने वाला पशु नहीं था, अतः कथन एक गलत है। कुंवड़ वाला बैल सबसे प्रमुखता चित्रित था, ये आंसर आएगा आपका। तो इसमें जो है गलत दिए है। बैल वार कुछ केवल 2 आना चाहिए इसमें, केवल 2। तो आप देख सकते हो। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से अंतिम जो है शासक घनानंद पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। अनूप ब्लैंक नेवर ब्लैंक नासी लेमार्क बिफोर ही विजिटेड मलेशिया लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो जो है आपको एक तो थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा और हेड देखने को मिलेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा, अनूप हैड नेवर ईटन नासी लेमार्क बिफोर, ये आपको देखने को मिलेगा। अपना आंसर आ जाएगा हैड ईटन। निम्न में से कौन सी एक बोली उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है? तो उत्तरी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा मेवाती। मेवाती बोली राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मेवात में बोली जाती है। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बूथ लेवल अधिकारी थे? ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर 2025 में भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर किसने शपथ ली? तो ये लिए हैं राजकुमार गोयल जी ने, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयत्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो प्रयत्न शब्द में और उपसर्ग देखने को मिलेगा प्रा, बाकी यत्न तो मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को उठाने के में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है द्रव्यमान और ऊंचाई पे। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा W=mgh के बराबर जो पिंड द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। तो मोंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नियम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1919 से।
1919 भारत सरकार 1919 नियम को जो है चेम्सफोर्ड सुधार नियम भी बोला जाता है, तो वो ध्यान में रखना है। और इससे जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, कैबिनेट मिशन का गठन किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य हुआ था सस्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए। 1946 में बना था, जो कि कैबिनेट जिसमें 3 अधिकारी थे, पैथिक लॉरेंस उनके हेड थे। और कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन में भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करके तौर तरीके तैयार करना और संविधान सभा का गठन करना था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किस राज्य शहर से संबंध है? तो ये है झारखंड। झारखंड राज्य को प्रचुर कोयला भंडार और खदानों के कारण जो है कोयल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में इंदिरा गांधी नहर को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था राजस्थान नहर। भारत में इंदिरा गांधी नहर को जो है मूल रूप से राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इसका नाम बदलकर जो है इंदिरा गांधी नहर रखा गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। बाकी आज के क्वेश्चन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है कल दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।